जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत। आज हमारे साथ में एकेडमी परिवार की होनहार छात्रा नेहा है, जिन्होंने हाल ही के अंदर एयरफोर्स 2026 का जो सेकंड इनटेक है उसका रिजल्ट आया। उसके अंदर इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्जिन से पास किया एग्जाम। अभी इनका सेकंड फेज का जैसे वो बाकी है, उसके लिए अभी इनकी एसआरटी वाला जीडी का जो पोर्शन है, जीडी और एसआरटी और फिजिकल उसकी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग यही एकेडमी के अंदर। इस बच्ची ने ये अभी हाल ही के अंदर 12th करके आई है, ठीक है। लगभग मई के पास में आई थी हमारे पास में, मई से लेके सितंबर के अंदर इनका एग्जाम हुआ था। 3-4 महीनों के अंदर इतने कम समय के अंदर अक्स ग्रुप का जिसकी इनकी गर्ल्स की कट ऑफ 20 गई है, उसके अंदर इसके 36 नंबर है। लगभग कट ऑफ से आपके 16-17 नंबर ज्यादा है। तो अगर इनका सेकंड फेज अच्छे से होता है, मेडिकली फिट होती है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन है। तो आज इनकी जो सफलता है उसका जो राज था, इन्होंने किस तरह से तैयारी करी थी, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी थी और कैसे इनके ये इतने अच्छे मार्क्स आए अक्स ग्रुप के अंदर, वो इनकी ही जबानी मुंह से सुनते हैं हम किस टाइप से इन्होंने तैयारी की थी। हाँ नेहा, पहले तो बताओ आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। ये अभी मतलब मई के अंदर आई थी, 3-4 महीनों के अंदर अक्स ग्रुप का पेपर पास किया है। ये इस बच्ची की मेहनत को दिखाता है हमें कि इतने कम समय के अंदर भी हम जो आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेहा आप कहां से हो? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। ये महेंद्रगढ़ हरियाणा से आई है, हमारे एकेडमी की हॉस्टल के अंदर रहती है, छात्रा है, ठीक है। तो आप महेंद्रगढ़ हरियाणा से एकेडमी तक कैसे पहुंचे? वो मैंने गूगल पे इनकी एकेडमी का सर्च किया था कि कोई डिफेंस एकेडमी जो मेरे को एयरफोर्स की बहुत अच्छी तैयारी करवाते, तो गूगल पे सबसे ऊपर यही एकेडमी का वो आया, लिंक आई थी। तो फिर मैंने इसकी जांच की, तो फिर मेरे को अच्छी लगी, तो मैं आ गई यहाँ पे। फिर आप यहाँ आए, गूगल देख के आए, अच्छी बात है। चलो गूगल यूट्यूब से बच्चे खूब सारी एकेडमी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। तो आप जहाँ जो चीजें देखी वैसा आपको मिला यहाँ पे या नहीं मिला? हाँ, जो चीजें मैंने नोटिस की थी, जो जांच की थी, उसमें सब कुछ यहाँ पे है, फैसिलिटी सब, वो सारी चीजें थी। और फिर आपने मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे तैयारी करी। तो सर। ये जो जर्नी अपनी 4-5 महीने की, इसके अंदर आपको क्या तो समस्या आई, किस हिसाब से आपने तैयारी करी और इतने कम समय में आपका कैसे सिलेक्शन हो गया? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो पॉइंटों से रह जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अक्स ग्रुप के अंदर क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ जाती है। मैथ है, फिजिक्स है, आपकी इंग्लिश है, उसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी पास होनी चाहिए, मेन कट ऑफ भी पास होनी चाहिए। तो आपने इनको इतने कम समय के अंदर, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, 11th-12th की तो आपकी मैथ्स है, 11th-12th की फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर ये बोलते हैं जी, आपके जो जी नीट के क्वेश्चन होते हैं वो लेवल का पेपर होता है। तो आपने इतने कम समय में इन सबको मैनेज करके कट ऑफ से 17-18 नंबर ज्यादा लेके आई हो। तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है 3-4 महीने की, वो एक बार आप बताइए किस टाइप से क्या किया? मैं यहाँ मई के आसपास आई थी। मैंने यहाँ पे आके एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी की थी। यहाँ पे मेरी क्लासेस चलती थी प्रॉपर तरीके से और मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते थे सोल्व करने के लिए, और उन क्वेश्चंस को मैंने प्रॉपर तरीके से सोल्व किए थे और यहाँ पे मेरे टेस्ट भी लिए जाते थे। तो मेन जो है, आपने जैसे मान लो आपने 3-4 महीने तैयारी करी है, ये आपकी इंग्लिश के अंदर भी अच्छे नंबर थे, आपके फिजिक्स में भी थे, मैथ्स में भी अच्छे नंबर थे। तो आपने क्लासेस कोर्स वगैरह आपका पूरा हुआ था, नो डाउट कोर्स हुआ है, तभी अपना सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए बच्चे, क्या होता है कि कई बार देखते अपन सेक्शनल जो आपका जो कट ऑफ वो तो क्लियर हो रही है, सेक्शनल कट ऑफ में मार्क्स खा रहे हैं, फिजिक्स में आउट हो रहे हैं, इंग्लिश में आउट हो रहे हैं या फिर मैथ्स में रह रहे हैं। आपने ये सब मैनेज किया, तो इसके अंदर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर कोई आपका इस हिसाब से क्या किया था आपने? मैंने जो सर ने करवाए थे मैंने उसी पे किया था और उसी से हुआ है। जब मेरे को सर ने क्वेश्चंस दिए थे, मेरे टेस्ट लिए थे, मैंने उन्हीं से तैयारी की थी। अच्छा, तो जो टेस्ट का जो रहता था अपना, वो वीकली टेस्ट रहता था या किस टाइप से टेस्ट रहते थे, या क्या रही है पूरी? मेरा वीकली टेस्ट रहता था। वीकली तो टॉपिक वाइज होते थे। फिर आपका कोर्स होने के बाद फुल टेस्ट हुए होंगे? यस सर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अभी आपके 37-38 नंबर है यहाँ के टेस्ट में और वहां के टेस्ट में, क्योंकि आपने कितने ये आपके टेस्ट लगाए थे आपने? यहाँ पे मेरे को वीकली टेस्ट दिए जाते थे टॉपिक वाइज। फिर लास्ट में जब मेरा कंप्लीट हुआ था तो मेरा 2 दिन में 1 दिन टेस्ट होता था डेली का। तो आपने लगभग कितने मॉक लगाए थे? 10, 20, 50 या जो भी आपने देखे होंगे? मैंने ज्यादातर तो 10 या 20 से 10-15 से लगाए थे। 15-20 आपने मॉक लगाए थे। तो वहां पे जब अपन बैठे थे तो एक तो क्या अपना डर खत्म हो गया कि पेपर कैसे आता है, क्या पैटर्न रहेगा, सारी चीजें खत्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेपरों में कितने नंबर आते थे और वहां पे कितने आए? जहाँ पे नंबर यहाँ पे आते थे 19, उसके लगभग ही मेरे वहाँ पे नंबर आए थे। मतलब यहाँ पे भी 30-40 का रहता था, वहां पे भी 30-40 का रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर अब यहाँ पे जो आपने ये जो तैयारी करी है पूरे अच्छे से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बच्ची है, अभी जीडी क्या इनकी क्लासेस चल रही है। आई होप जीडी वगैरह भी इनका सेकंड पेज भी अच्छा हो और फाइनल सिलेक्शन हो। हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से यही शुभकामनाएं इनको। तो ये जो आपने यहाँ रहे, हॉस्टल के अंदर रहे,
सुबह से लेके शाम तक का क्या क्या शेड्यूल रहता था? आपकी क्लासेज का क्या रहता था, खाने का क्या रहता था, फिर हॉस्टल के अंदर क्या थी, पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या है सारा बताओगे एक बार? मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी, क्योंकि 5 बजे से 7 बजे तक का हमारा ग्राउंड रहता था। हाँ हाँ। फिर वहां से ग्राउंड से आने के बाद हम नहाते नाश्ता करते, फिर हम यहाँ 8 बजे से हमारी क्लासेस होती थी तो हम अकेडमी आ जाते थे। फिर 8 से 1 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी प्रॉपर, जिसमें मैंने एक्स और वाई दोनों ग्रुप्स की तैयारी की थी। फिर हमारा ब्रेक होता है 1 घंटे का, उसमें हमारा लंच यहाँ अकेडमी में ही आता है बनकर, और वो खाते हैं। फिर थोड़ा सा आधे घंटे मतलब ऐसे रेस्ट लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं शाम के 6 बजे तक। अच्छा। फिर वहां से यहाँ से हॉस्टल चले जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, डिनर करते हैं, और फिर थोड़े 2 या 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे फिर उठना होकर ग्राउंड जाना होता था। ये इनका डेली का शेड्यूल रहता था। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले समझना होगा कि हमें डिसिप्लिन के साथ में रेगुलर तौर पर तैयारी करते हैं तो कम समय में भी हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। इस बच्ची मई के अंदर आई थी, मई से लेके अब तक इन्होंने सुबह 4:30 बजे, मतलब उठना है तो उठना ही है, सुबह 4:30 से लेके ये उठ के ग्राउंड में जाते थे। 5 से 7 बजे तक इनका ग्राउंड का शेड्यूल रहता था, डेली प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद में 8 बजे से यहाँ पे रेगुलर इनकी क्लास चल रही थी 1 बजे, जिसके अंदर ये है इन्होंने अक्स और वाई की दोनों की तैयारी करी थी, बोथ में तैयारी करी थी। ठीक है, अक्स का इनके अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, वाई ग्रुप के अंदर कुछ पॉइंटों से ये रह गए। ठीक है, वो इनका वो ड्रीम भी नहीं था कि वाई ग्रुप में जाना भी नहीं। दूसरा क्या, वो नॉन टेक्निकल है, मैथ और आपका रीजनिंग का अलग सिलेबस रहता है। ठीक है, अब जो रही बात इनकी पढ़ाई का, आप देखोगे शेड्यूल देखोगे तो फ्री का कहीं टाइम ही नहीं है। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक तो एकेडमी में रहना है। ये जो 12-13 घंटे हैं तो एकेडमी में बिताने हैं। सुबह से हमारे साथ में थे, यहीं तैयारी कर रहे थे, यहीं दोपहर का खाना था। उसके बाद में जो इनको पढ़ाया है वो टेस्ट लेना देना, उसके बाद में लाइब्रेरी में हमारे साथ में पढ़ना। तो इतने डिसिप्लिन के अंदर हमने कम से कम 4-5 महीने मेहनत करी है, तो आज बच्ची इस सफलता के अंदर पहुंची है। तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद है हमें। ठीक है, रिटर्न एग्जाम पास करा है, बहुत अच्छी बात। आगे की जो प्रोसेस है उसकी अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कम समय में कैसे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन आएगा। इंदरगढ़ हरियाणा से आई है, बीच के अंदर जो आपका दिवाली आई, बीच के अंदर रक्षाबंधन आई है, या फिर संडे सैटरडे की छुट्टी थी, कोई ऑफ नहीं। संडे सैटरडे को वैसे ही वही रूटीन जो हम पहले मंडे को अपना रहे थे, दूसरे रेगुलर तौर पर ये पढ़ाई करी है, तो ये इतने कम समय में हमें सफलता मिली है। तो जो विद्यार्थी जो हो सकता है कई असफल हुए हैं, कुछ सफल भी हुए हैं, उनके पीछे का हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं अक्स और वाई ग्रुप की, या आपकी दिल्ली पुलिस की, नेवी की, आर्मी की, सबकी क्लासेस चलती है हमारे पास में, उनकी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जरूरतमंद विद्यार्थी कोई क्लास देख रहा है, तो उसके लिए यही रहेगा कि आपको डिसिप्लिन के साथ में रेगुलर तौर पर डेली रूटीन के अंदर अपन रेगुलर करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। यही रहा आपके साथ में भी। यस सर। ये तो इनका रह गया पढ़ाई का। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक यहाँ पे था, फिर 6 बजे ये हॉस्टल में जाते, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। वहां पे इनका जो शाम का खाना था, सुबह का नाश्ता वहीं था, दोपहर का खाना इनका यहाँ था, और शाम का खाना भी वहीं था इनका। खाने के बाद में आपका क्या रहता था, फिर रात को भी पढ़ाई करते या सो जाते, क्या रहता? सर 2 घंटे ऐसे रिवीजन करते थे, फिर सो जाते थे। अब ये यहाँ से 6 बजे जाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे, मतलब 8 से लेके 10 बजे सोते थे, 2 घंटे रात को पढ़ते थे, फिर सुबह वापस 4:30 बजे उठना है। ये आपने कितने दिन, ये जो आपका शेड्यूल था, कितने दिन फॉलो किया इसको आपने? इसको मैंने किया था पेपर के, फिर पेपर नजदीक आया था तो मैंने ग्राउंड स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं रात को थोड़ा लेट तक पढ़ती थी, ऐसे 11-12 बज जाते थे, और सुबह 4 बजे उठकर फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाता पढ़ने तो का। मतलब जैसे आपके, ये मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ये जो शेड्यूल है अपना सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे वाला, यस सर। कितने टाइम तक आपने रेगुलर फॉलो किया? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने? लास्ट के 1 महीने मैंने ये रेगुलर फॉलो किया था। 1 महीने ये रेगुलर फॉलो किया। पहले का क्या रहता था अपना, 3-4 महीने पहले का? 3-4 महीने का पहले का ये रहता था कि सुबह ग्राउंड जाना होता था 5 बजे, 5 बजे से 7 बजे। अच्छा, मतलब एग्जाम के पास में इन्होंने ग्राउंड बंद कर दिया था। यस। एग्जाम जैसे ही इनका पास में है, सितंबर में एग्जाम हुआ, तो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में ये ग्राउंड नहीं गए थे। उस टाइम पर क्या करते थे? उस टाइम पढ़ाई करते थे रेगुलर। अच्छा, तो मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे, रात को थोड़ा लेट पढ़ते थे। रात को लेट तक पढ़ते थे। बाकी सुबह इनका जल्दी जो उठ था के 1 महीने पहले तक का, मतलब मई से लेके अगस्त सितंबर तक का जो इनका शेड्यूल था, वो सुबह 4:30 बजे उठने से लेके रात 10 बजे तक फिक्स था। तो ये सफलता मिली। फिर लास्ट के अंदर हमने ही बोल दिया था कि एग्जाम पास आ गया, ये फिजिकल वाली बाद की चीजें हैं, तो इन्होंने लास्ट के अंदर 1 महीने फिजिकल नहीं किया था। अब वापस से ये अगला जो अटेम्प्ट है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। साथ के अंदर ही इनका जो सेकंड फेज है उसके आपकी जीडी की क्लासेज, एसआरटी का जो अपना पेपर है और फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपना। अब आप थोड़ा सा जो बच्चे दूर के बच्चे देख रहे हैं हमारे पास में, जैसे आप हरियाणा से आई हो, जो बाहर से बच्चे आते हैं अपने पास में एकेडमी के अंदर, उनके लिए कुछ बताना चाहोगे? जैसे हॉस्टल के अंदर रह रहे हो, हॉस्टल के अंदर आपको क्या तो समस्या आई?
कैसा हॉस्टल का माहौल लगा और किस टाइप से आपने मैनेज किया, क्योंकि हॉस्टल के अंदर आप जो भी है 10 12 15 लड़कियां जितनी भी थी तो सब अलग अलग से थी, आपका उनके साथ में कैसा बिहेवियर रहा, कैसे हमने तैयारी करी थी, क्या क्या समस्या आई, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक थोड़ी सी अलग होती है, तो वो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। नहीं, हॉस्टल लाइफ में मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सभी ने अच्छा एडजस्ट किया हुआ था, मतलब सब ठीक था, ऐसे घर जैसा माहौल था। घर जैसा माहौल था। अच्छा, तो आपके हॉस्टल के अंदर कितनी लड़कियां थी, आप लोग कैसे मैनेज करते थे, एक रूम में 2 रहती थी, 5 रहती थी, 7 रहती थी, कितनी रहती थी? उसके बाद में खाने के बारे में भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनकी खाने की समस्या आती है। आप तो वैसे भी हरियाणा के हो, गाय भैंस का दूध खाए हुए, यहाँ पे कैसे मैनेज किया? कर लिया सर, अच्छा था खाना यहाँ पे। और फिर जो लड़कियां थी, हम 20 लड़कियां थी तो एडजस्ट थी, एक रूम में हम 3 रहते थे। अच्छा, एक रूम के अंदर 3 रहते थे। यस सर। तो मतलब आप आराम से रहने के लिए कोई समस्या नहीं नहीं, है? रहने के लिए और खाने के लिए कोई समस्या नहीं थी, कोई जो प्रॉब्लम बच्चे नहीं थी जो इसमें। देख रहे हैं उनके लिए मतलब आराम से अच्छे से रह हाँ, सकते हैं, तैयारी अच्छे कर से रह सकते हैं। सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और कितने जो बच्चा मान लो कोई नया है वो तैयारी करना चाह रहा है, Yes, अगर sir. एकेडमी के अंदर वो ज्वाइन करे तो उसको कितने टाइम तक ऐसा रहता है ना कि हाँ इतने टाइम तक तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है? पढ़ने वाला है तो लास्ट 1 साल से पहले तो हो जाना चाहिए। 1 साल के मतलब फाइनल रिजल्ट है, जैसे अभी इनको क्या रिटर्न एग्जाम के लिए 4-5 महीने मिले, अब इनका क्या 2 महीने बाद में आपका सेकंड फेज होगा, उसके बाद में ये जो प्रोसेस है लगभग साल भर के अंदर तो हो ही जाना चाहिए, इनका ये मानना है। ठीक है, और कुछ आपका यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, कैसा नहीं रहा? अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैथ भी अच्छी पढ़ाते हैं, जीके वगैरह, फिजिक्स, इंग्लिश, सारी क्लासेस हमारी प्रॉपर चलाई थी यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे Ground जो भी अपने अभी आप लोग 2 बच्चियों का पास हुआ अपने एकेडमी Yes, के sir. अंदर, तो दोनों बच्चियां तुम दोनों ही हॉस्टल की थी, तुम दोनों अलग कैसे रहते थे, साथ में रहते थे या क्या करते थे? मतलब ऐसे रूम तो हमारे सेपरेट थे, पर जब भी हमें पढ़ना होता तो हम साथ बैठ के पढ़ते थे। उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझसे पूछती थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती तो उससे पूछ ले, हम अच्छा। आपस में डिस्कस करके फिर वो करते थे। अच्छा, तो ये आज हमारे साथ में थी नेहा सियाग, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। अब जल्द से जल्द हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम इन कामना करती है जल्द से जल्द ब्लू वर्दी के अंदर दिखे हमें, इनका जो सेकंड फेज का प्रोसेस है वो पूरा हो और साथ में ही इनका जो फाइनल सिलेक्शन हो, ये हम कामना करते हैं। जो विद्यार्थी, जरूरतमंद विद्यार्थी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अभी फेज सेकंड के लिए प्रॉपर क्लास चल रही है एयरफोर्स की, कोई बच्चे के जिसका पेपर पास हो वो ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, नेवी, आर्मी, एसएससी, जीडी की हम तैयारी कराते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। एक ही छत के नीचे आपको रहना, खाना, क्लासेज, लाइब्रेरी की ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।